नमस्कार क्लास 11th के बच्चे, कैसे हैं हमारे बच्चे। आशा है सब स्वस्थ और अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपका हिंदी का एक ऑनलाइन टेस्ट हो ही गया है। आप दूसरे टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर दें अब। और बच्चों, इससे पहले मैं आपको कुछ पढ़ाऊं, मैं ये बताना चाहती हूँ, कोरोना काल में आपको, कोरोना काल तो लगभग अच्छी दिशा के चल रहे हैं हम लोग और लगभग ठीक हो रहा है सब कुछ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 7वां संबोधन दिया देश को। उसमें उन्होंने बताया कि यह समय लापरवाही का नहीं है, कोरोना अभी गया नहीं। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं। यह लापरवाही का समय नहीं है। वैक्सीन आने तक सुरक्षा में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी कोरोना के मामले घट गए थे, लेकिन लापरवाही ने मामले फिर से तेज़ी से बढ़ा दिए। भारत में त्योहारी सीजन में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। देश के बाज़ारों में रौनक लौटने लगी है। इस लड़ाई को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। देश में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनमें से कुछ उन्नत चरण में पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कठिन समय से निकलकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में लोगों की लापरवाही आगे बढ़ने की रफ्तार को बाधित कर सकती है, रोक सकती है। हर एक नागरिक को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए बच्चों, मोदी जी ने बोला, ये उनका 7वां संबोधन था, पता होना चाहिए आपको। 19 मार्च, 24 मार्च, 3 अप्रैल, 14 अप्रैल, 12 मई, 30 जून, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोरोना से आपको बचाव रखना है। मास्क पहनिए, हाथों को धोते रहें, डिस्टेंसिंग बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और जितनी भी पानी जितना पी सकते हैं पिए, गर्म पानी पिए और आपस में बात करते समय दूरी से दूर थोड़ा रहें, बात करें, पढ़ाई करें, अच्छे अच्छे सृजनात्मक कार्य करें, मन लगाएं। ये ना बैठ के रोएं कि अरे बोर हो गए, हम तो बोर हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मन लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नवरात्रि शुरू हो गए हैं। फल फूल से सजा वैष्णो देवी का दरबार, कोरोना से मुक्त होकर फले फूले संसार। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे आपके सामान हैं यहाँ पे, है ना। और ये देखिए माता का दरबार, जय माता दी, फूलों से सजा है। ठीक है, वैष्णो देवी जी, कटरा, कोरोना काल में माता वैष्णो देवी का दरबार सजा है। तो ये सब हम नहीं जा सकते हैं तो यहाँ बैठ के साफ सफाई और भाव भक्ति से इस जंग को लड़ें। भगवान माता रानी से शक्ति मांगें और लोगों को शक्ति प्रदान करें कि वो, देखिए लोग माला सामान खरीद रहे हैं, है ना। सुंदर सुंदर फोटो हैं। समाचार पत्र पढ़िए, जितने भी अच्छे अच्छे लेख हैं पढ़िए, समझिए, ये अच्छा लगेगा बच्चों आपको, है ना। क्लास 8 आपका मिड टर्म टेस्ट 2 का सिलेबस, दीवानों की हस्ती, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, भारत की खोज, पार्ट 3, सिंधु घाटी की सभ्यता। व्याकरण में खाली उपसर्ग और प्रत्यय हैं। इसके पुराने वीडियो उठा सकते हैं। मैंने आपको
चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के वीडियो काफ़ी अच्छे से समझाए हैं, आपको डाले हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। दीवानों की हस्ती पाठ भी काफ़ी अच्छे से समझाया है। एक बार और समझा दूंगी जब आपका मिड टर्म 2 के शुरू का जब आपका डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। तब तक आप जो भी वीडियो मैं भेजती हूँ थोड़ा बहुत देख लिया करिए बच्चों, पढ़ा करिए, समझा करिए, बहुत ज़रूरी है। और मैंने सिलेबस में भी डाल दिया है, तो सिलेबस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है जीवन में। दूसरों को भी खुशियाँ बांटें, अच्छे अच्छे लेख पढ़ें, समाचार पढ़ें, खुश रखें अपने आप को, सकारात्मक सोचें, नकारात्मकता से दूर रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो नकारात्मकता बढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको भारत की खोज पढ़ा रही थी, भारत की खोज पार्ट 3, सिंधु घाटी की सभ्यता। आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया था, और एक एक महाभारत के बारे में, बुद्ध जी के बारे में, आर्यों का आना, उपनिषद, भगवत गीता, इसको आप अच्छे से पूरा पाठ जोर जोर से पढ़िएगा। इससे उच्चारण भी सुधरेगा और आपको अच्छे से आएगा भी। इसके क्वेश्चन आंसर हो गए थे। महाभारत महाकाव्य के विषय में लेखक क्या कहता है। महाभारत आप खोल लीजिएगा, जो टॉपिक है महाभारत का, ये आप देखिए। यहाँ महाभारत का ये मैंने आपको बताया था, सारा बहुत सुंदर ढंग से सब लिखा है। भगवत गीता, ये देखिए महाभारत, मनुष्य के विकास के 3 मार्ग, कर्म भक्ति के तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है। गीता के जीवन के कर्तव्यों को पालन के लिए कर्म को श्रेष्ठ माना गया है। युग धर्म, ये सब चीज़ें आप खुद ही अपने आप निकालेंगे। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, इसको आप समझेंगे कि महाभारत में क्या पढ़ाया गया है। महाभारत, ये देखिए, महाभारत का स्थान विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह रचना परंपरा और दंतकथाओं का प्राचीन भारत की राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। इस समय भारत में विदेशियों को और अपने रीति रिवाजों को साथ लाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये छठा यहाँ भी आप ले सकते हैं, इसके पॉइंट आप अपना दिमाग भी लगाएं थोड़ा, सब कुछ इसी में लिखा है, ठीक है। महाभारत में कृष्ण प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता का भी वर्णन है। ये आप पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से जितना बड़ा आपका प्रश्न होता है उसी के हिसाब से आप इसके उत्तर देंगे। अब आइए, क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में विदेशों में भारतीय संस्कृति के कौन कौन से प्रभाव देखे जा सकते हैं, एक सूची बनाकर लिखिए। ये भारतीय संस्कृति के बारे में मैंने शायद बताया था आपको, तो वो भी आप देखिएगा। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, संस्कृति के बारे में समझिए और जानिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक विषयों की चर्चा है, विशेष परिस्थितियों में मान्यता प्राप्त किन्हीं 3 विषयों की चर्चा कीजिए। ये कौटिल्य का ये पूरा पढ़िएगा, यहाँ पे है ना, लिखित इतिहास के आधार पर ये पूरा रीडिंग करेंगे ना, तो आपको पूरा इससे क्वेश्चन से संबंधित चीज़ें भी मिल जाएंगी और आप लिख सकते हैं। ये देखिए, पुस्तकों में चर्चित विषय व्यापार वाणिज्य, या आप इसको अच्छे से समझिएगा। विधवा विवाह को मान्यता दी गई, मत्स्य उद्योग, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। ये बागवानी, दस्तकारी, राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती है कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसे पदच्युत करके किसी अन्य को उसकी जगह प्रदर्शन किया जा सकता है। इसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा, इसलिए इसको समझिएगा, का प्रयास करिएगा। फिर देखिए, भगवत गीता आज की परिस्थितियों में मनुष्य का मार्गदर्शन किस प्रकार करती है। तो वही है, भगवत गीता के बारे में आप पूरा समझें, पढ़ें, उसके बाद पूरा इसको आप पूरा समझें, अच्छे से पूरा रीडिंग करें, फिर अपने मन से लिखें और समझें, है ना। आप कह सकते हो कि आज के युग में होता है ना, कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें,
इसको आप समझिए। गीता का उपदेश ना तो सांप्रदायिक है, ना किसी विशेष विचारधारा वाले लोगों को इंगित करता है। यह सार्वभौमिक है ना। उसमें कहा गया कि सभी रास्ते मुझ तक जाते हैं। तो आजकल के समय की मांग है कि अपना कर्म करें, सभी धर्मों को मानें, सभी धर्मों का सम्मान करें, है ना। और हमारे बड़े बड़े लोग, महात्मा और बड़े क्रांतिकारी, ये सब इसका अनुपालन करते थे। भगवत गीता का तिलक, अरविंद, गांधी ने, सभी ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास पर आधार बनाया, है ना। ये सब आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्वेश्चन। ओके, अब आइए, क्वेश्चन है आपका, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ से छात्र आते थे? अशोक कौन है? उसको युद्ध से विरक्ति क्यों हो गई? तो देखिए तक्षशिला, ये वाला तक्षशिला में कहाँ कहाँ से आते थे, ये पेज नंबर है आपका यहाँ से 26 में। देखिए, पेशावर के पास एक प्राचीन तथा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र यहाँ से लेके आते थे। तक्षशिला का स्नातक सम्मान होते हैं। यहाँ दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और फिर इसका आंसर लिखिएगा। ये आपका इस वाले विषय पे आएगा, प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। ये वाला है आपका पॉइंट, इसमें आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन लास्ट है, अशोक कौन था? युद्ध से विरक्ति कैसे हुई? कलिंग युद्ध में अशोक की सेना जीत गई, लेकिन भयंकर कत्लेआम को देखकर अशोक को बहुत पछतावा, उससे युद्ध से विरक्ति हो गई। अशोक कौन था उसके बारे में आपको बताना है, फिर उसके बाद आप समझा के लिखेंगे। इसको पूरा पढ़ेंगे और फिर इसको लिखेंगे अच्छे से समझा के। ठीक है बच्चों, समझदारी से पढ़िएगा। प्रश्न उत्तर आपके हो गए, इसको एक बार हम और अच्छे से आपको समझा देंगे। ओके बच्चों, तो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कोरोना काल में आप जो है अपना ख्याल रखें और खुश रहें। किसकी तरह? इसकी तरह। ओके, खुश रहें बच्चों। ओके, ध्यान से पढ़ें, समझदारी से। नमस्कार बच्चों।